युद्ध का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना है हवा में चीज़ें फेंक कर हमला करना। पहले के दौर में पत्थर या लोहे के गोले फेंकने के लिए बड़ी गुलेल या तोप जैसे हथियार होते थे जिनमें कम दूरी तक प्रहार किया जा सकता था। लेकिन बदलते वक्त में रफ्तार के साथ ज़्यादा दूरी तक हमला करने के लिए इंजन की ज़रूरत महसूस हुई और फिर हुआ मिसाइल तकनीक का उदय। 1930 के दशक में जर्मनी ने इस तकनीक को और बेहतर बनाया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिर में हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी के वायुसेना रखने और सैन्य तकनीक विकसित करने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन रॉकेट तकनीक के बारे में इसमें कुछ नहीं किया गया क्योंकि ये तकनीक उस समय विकसित नहीं थी। जर्मनी ने इस पर काम शुरू किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने तक नए हथियार बनाए। जर्मनी ने दो अलग तरह के रिसर्च कार्यक्रम चलाए, V1 और V2, जिसके तहत मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बनाई गई। V1 जेट इंजन की मदद से दूर तक फेंके जा सकने वाले बम थे, वहीं आवाज़ की रफ्तार वाली V2 लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल थी। ये दो हथियार आज की तारीख के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया गया। अब दुनिया को ऐसी तकनीक की ज़रूरत महसूस हुई कि वो डिफेंस सिस्टम को मात दे दे। इसी के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल को तैयार करने का सिलसिला शुरू हुआ। आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और ये दुनिया के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया, ये समझने की ज़रूरत है। हाइपरसोनिक हथियार आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज रफ्तार से चलते अपने टारगेट की ओर बढ़ती है। हाइपरसोनिक हथियार सिस्टम दो तरह के होते हैं, पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि हाइपरसोनिक वेपन की रफ्तार ही उसकी ताकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल भी आवाज़ की रफ्तार से तेज चलती है। ऐसे में हाइपरसोनिक वेपन की असली ताकत क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल को जब एक जगह से लॉन्च किया जाता है तो पता चल जाता है कि उसका टारगेट कहाँ है और वो किसे निशाने पर लेगी। ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसके साथ ही लॉन्चिंग के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव नहीं किया जा सकता। वहीं लॉन्चिंग के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में बदलाव किया जा सकता है। हाइपरसोनिक हथियार की एक और खासियत है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है। हाइपरसोनिक हथियार सबसोनिक मिसाइलों से कहीं तेज रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनकी रफ्तार इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से बेहद कम होती है। मौजूदा वक्त में दुनिया के सभी देशों का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है। ग्लाइड व्हीकल्स के साथ एक छोटी मिसाइल लगाई जाती है जिसे एक मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए अपने टारगेट पर हमला करता है। हाइपरसोनिक बनाने की दिशा में भारत ने अपना कदम बढ़ा दिया है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है। 27 जनवरी 2023 को DRDO ने HSTDV परीक्षण किया था जो सफल रहा। भारत पिछले कुछ साल से हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है जिसकी टेस्टिंग भी जारी है। साल 2020 में DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण किया था जो महज 20 सेकंड का था। इस परीक्षण में HSTDV ने करीब 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को लॉन्च कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ऐसी कोई रफ्तार नहीं जहां उसकी पहुंच नहीं। HSTDV प्रोग्राम को हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण के लिए DRDO पिछले 2 दशक से आगे बढ़ा रहा है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है जिससे 6 मैक तक रफ्तार हासिल की जा सकती है। स्क्रैमजेट से फायदे: एयर ब्रीदिंग जेट इंजन का एक प्रकार है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट में ईंधन के दहन के लिए वायुमंडलीय में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के लिए इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। स्क्रैमजेट से फ़ायदा ये होगा कि इसका इस्तेमाल कम लागत में उपग्रहों के प्रक्षेपण में किया जा सकेगा। HSTDV का कामयाब ट्रायल करके हिंदुस्तान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के निर्माण में सक्षम होगा। और भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।